हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सुबह का टाइम है और मैं ना बस नाश्ता बनाया मैंने सुबह उठकर। नाश्ता देने के बाद जब सबने नाश्ता कर लिया उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग की और डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने झाड़ू मार लिया था, पोछा भी मार लिया था। यानी जो काम जो सुबह के होते हैं ना, आज मैंने जल्दी जल्दी सारे ही काम निपटा लिए थे। तो उसके बाद ना फिर मैं इधर आ गई थी वॉश बेसिन वगैरह धोने के लिए और बाथरूम वगैरह क्लीन करने के लिए मैं आ गई थी। तो बस मैंने इधर हार्पिक डाला है और बस मैं इधर सफाई कर रही हूँ। और गर्मी इतनी हो गई है ना, तो ऐसा लगता है हाँ जितने काम हो सके ना सुबह कर लो तो वही अच्छा रहता है। और पता नहीं आज कोको का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैं जब झाड़ू पोछा करके बाहर निकली और कोको के पास गई और मैं कोको को बोलने लगी, कोको तू नाश्ता क्यों नहीं कर रहा है। तो कोको ने मुझे काट लिया। लेकिन ये था कि खून नहीं निकला, पर उसके दांत इतनी ज़ोर से मेरे को लगे कि मतलब मेरे हाथ से ना मतलब उंगलियां जो थी ना सुन्न हो गई थी मेरी। तो उसका गुस्सा पता नहीं उसको किस चीज़ का गुस्सा चढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। फिर मैं ना सीधा मतलब नहाने बाथरूम वगैरह धोई मैं। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा के आई फिर मैंने फटाफट खाना वगैरह बनाया। तो खाने में मैंने बनाई थी कढ़ी। तो कढ़ी बना ली सिंपल सी, क्योंकि हाथ में ना दर्द हो रही थी, जैसे ना झुनझुनी सी और दर्द दर्द सी हो रही, जैसे नस खिंचती ना इस तरीके से हो रहा था। तो फिर मैंने ना कढ़ी बना ली थी और पकौड़े बना लिए थे साथ में। तो कढ़ी तो मेरी तैयार हो गई। मैंने इसमें धनिया काट के भी डाल दिया और पकौड़े भी डाल दिए। और जो थोड़ा सा बेसन था ना वो मैंने बचा के रख लिया था कि मैं ना बाद में बेसन के पकौड़े बाद में थोड़े से बनाकर ना रोटी के साथ में वो भी सर्व कर दूंगी। तो मैंने थोड़ा सा बेसन बचा लिया था। अब दोपहर का टाइम हो गया था, खाना खाने आने वाले थे डैडी जी और ये। तो मैं फटाफट रूह अफ़ज़ा बनाने लग गई। तो मैंने थोड़ी सी चीनी ले ली और थोड़ा सा ना नॉर्मल जो फिल्टर का पानी है ना वो डाल दिया था। उससे चीनी आराम से घुल जाती है, और ठंडा पानी डाल देते हैं ना तो चीनी अच्छे से घुलती नहीं है। फिर बाद में जब चीनी घुल गई ना अच्छे से, तो फिर मैंने ठंडा पानी डाल दिया था और रूह अफ़ज़ा भी इसमें डाल दिया था। और रूह अफ़ज़ा ना मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने फिर बाद में थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दिया था। फिर मैंने इन रमन के लिए, शरण के लिए और डैडी जी के लिए रूह अफ़ज़ा डाल दिया था। तो यहाँ तक तो मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। बस बचा था फुलके सेकने का काम बच गया था। और मैंने चावल भी बनाकर रख लिए थे और बस फुलके सेकने का काम रह गया था मेन। और बस मैं यहाँ फटाफट जो पकौड़े बनाने थे ना मैंने गरम गरम वो भी बना लिए रोटी के साथ जो मैंने देने थे, और एक तरफ मैं फुलके सेकने लग गई थी। और जैसे कि गर्मी हो गई है तो मैं कोको को घर के अंदर ही रखती हूँ। सारा दिन कोको घर के अंदर ही रहता है। सुबह 9-10 बजे मैं इसको अंदर कर लेती हूँ। उसके बाद ये शाम को अपने आप बहुत हल्ला करता है कि मेरे को बाहर निकलना है। तो फिर जब अंधेरा होने लगता है ना फिर मैं इसे बाहर निकालती हूँ। तो कोको अंदर ही था, हॉल में सोया हुआ था। एसी चालू था हॉल में और वो हॉल में आराम से सोया था। उसको पता नहीं किस बात का गुस्सा चढ़ता है। असल में ना कुछ बच्चे हैं जो उसको आके तंग करते हैं, तो इस वजह से ना वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो गया है। शायद इस वजह से वो ऐसी हरकतें करता है। तो वो अंदर सोया हुआ था इस समय, तो वो आराम से सोया था और उसका मूड भी ना ठीक हो गया था बाद में। फिर आके मेरा हाथ चाट रहा था कि मम्मा मैं मतलब गलती से दांत मार दिया। बदमाशी तो बहुत करता है पर क्या करे, बच्चा ही है। तो बस यहाँ मेरी रोटियां भी बन गई फटाफट और बस मैं डैडी जी के लिए खाना लगाने लगी थी। रमन मेरी हेल्प कर रहा था खाना लगाने में, तो वो प्लेट वगैरह निकाला था उसने। तो कढ़ी डाल दी थी उसने, उस कढ़ी डाल के रख दी थी। तो बस मैं अब कढ़ी में घी डालने लगी हूँ। थोड़ा सा मैं घी डाल दूँगी और थोड़े से चावल डाल दूँगी। और रमन ने पकौड़े डाल दिए थे प्लेट में और फिर मैंने रोटी रख दी थी। तो फिर ये खाना डैडी जी को दे दिया था, रमन ने पकड़ा दिया था। और बस रोटियां सेक ली थी मैंने और इसके बाद फिर मैं लग गई थी बर्तन धोने के काम में। तो बर्तन जो दोपहर के थे ना बस वही थे। और इसके बाद सबने खाना खा लिया। फिर मैंने जो बर्तन निकले थे मैंने लगे हाथ बर्तन भी धो लिए थे। और जो सुबह के नाश्ते के बर्तन थे ना वो भी मैंने लगा दिए थे। जिस नहीं लगाओ ना तो किचन भरी भरी सी लगती है, तो मैंने ना लगे हाथ बर्तन वो भी लगा दिए थे। उसके बाद ये सब बर्तन धो के फिर मैंने किचन को पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया था।
और कल मेरी वीडियो इस करके भी नहीं आई थी क्योंकि मेरा सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। मेरा परसों शाम से जो सिर दर्द शुरू हुआ था वो लगातार 3-4 मेडिसिन खाने के बाद भी वो आराम नहीं आ रहा था। इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। परसों रात को रमन ने रात के 2 बजे तक मेरे सिर में ना बर्फ़ वाले पानी के, ठंडे पानी की ना पट्टियाँ करता रहा। उससे जाके बहुत मुश्किल से मैंने नींद की दवाई ली। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैं सोई थी क्योंकि गर्मी मेरे को बिल्कुल सहन नहीं होती और तुरंत मेरे को माइग्रेन का अटैक आ जाता है। तो इस वजह से ना गर्मी में मैं ज़्यादा निकलती नहीं हूँ और गर्मी में को धूप मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ मेरे बर्तन भी हो ही चले हैं। और बस मैंने बर्तन धो लिए हैं। अब ये सिंक वाला हिस्सा मैं पूरा साफ़ कर लूँगी और नल वगैरह साफ़ करके मैं ये हिस्सा पूरा सुखा लूँगी। इसके बाद भी कोको को चैन नहीं था। कोको शाम को आया और उसने, मतलब अंदर ही तो था वो, उसने कांच का गिलास तोड़ दिया। शरण ने रूह अफ़ज़ा पी के गिलास वहीं छोड़ दिया था और कोको ने गिलास तोड़ दिया। तो फिर जब उसने तोड़ ही दिया गिलास तो फिर मैंने एक बार शाम को फिर ये झाड़ू मारा, फिर पोछा मारा और उसको इतनी गुस्सा चढ़ी थी ना, वो मेरे को पोछा भी नहीं मारने दे रहा था। तो ये शाम का टाइम है, यानी सुबह से शाम हो गई, काम ही ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहे थे। सुबह भी मैंने झाड़ू पोछा किया, अब शाम को भी मुझे पूरा झाड़ू पोछा करना पड़ा। फिर मैंने लगे हाथ किचन में भी झाड़ू मार ही दिया था और पोछा भी मार दिया। मैंने कहा जब मैं हॉल में पोछा मार रही हूँ तो किचन में भी मार देती हूँ। उसके बाद हमारे घर में आंगन तो पता नहीं कितनी बार धुलता है, तो फिर मैंने ना आंगन भी धो लिया। मैंने क्या, कोको भी बाहर निकलेगा तो मैंने कहा मैं आंगन एक बार धो लेती हूँ, जिससे जो धूल मिट्टी होगी वो निकल जाएगी तो कोको को भी ठंडा ठंडा लगेगा। तो बस मैंने आंगन भी यहाँ धो लिया है। और इसके बाद ना मैंने कपड़े घुमा के रखे थे दोपहर को, तो वो अब मैं सूखने डाल रही थी शाम के टाइम पे, क्योंकि गर्मी की वजह से मैं बाहर नहीं निकली थी और मुझे मेडिसिन बहुत ज़्यादा खानी पड़ती है। पेन किलर कम से कम 4-4 खानी पड़ जाती है, तो पेन किलर ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए। इस वजह से ना फिर मैंने दोपहर को नहीं निकली मैं कपड़े सूखने डालने के लिए, और ये शाम का समय है तो अब मैं निकली हूँ। तो मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।